महासमुंद जिले के सरायपाली के छोटे से गांव की मिट्टी में बस एक ही सोच पल रही थी, दिव्यांग मतलब बोझ। मायरा, उस गांव की एक 14 वर्षीय बच्ची, जो जन्म से ही दोनों पैरों से चलने में असमर्थ थी और एक आंख से देख नहीं सकती थी, उसी सोच की शिकार थी। लेकिन उसकी आत्मा निर्भीक, उसका मन तेज और उसका दिल बहुत बड़ा था। लोग कहते थे, इस लड़की का क्या होगा? पर किसे पता था कि यही लड़की समाज को नया आईना दिखाएगी। मायरा का संसार, मायरा का जीवन 4 दीवारों के भीतर ही सिमटा था। उसका पिता रमेश, एक गरीब मजदूर, उसे बोझ समझता था। अक्सर कहता, भगवान ने हमें क्यों सजा दी? माँ सीमा उसकी दुनिया की एकमात्र रोशनी थी। मायरा की हर मुस्कान माँ की बदौलत थी। माँ उसके जख्मों पर मलहम भी लगाती और सपनों को सहलाती भी। मायरा का सपना था पढ़ना। उसे किताबों में खुद को उड़ता हुआ दिखता था। पर घर की गरीबी, समाज की सोच और उसकी शारीरिक बाधाएं सब उसके पंख काटने पर आमादा थे। स्कूल की ओर पहला कदम। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का सपना मायरा ने माँ से कहा। माँ ने रमेश से लड़ झगड़कर उसे दाखिला दिलवाया। लेकिन स्कूल जाना आसान नहीं था। हर रोज माँ उसे गोद में उठाकर स्कूल ले जाती। यही मायरा को मिले विकास सर सरकारी स्कूल के टीचर, जिनकी नजरों में उसका शरीर नहीं, दिमाग दिखा। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कक्षा में बच्चे हंसते थे, लेकिन एक दोस्त थी, नीलू, मायरा को सपने देखने का हौसला देती थी। कहती, तू किताबों से नहीं, हिम्मत से चलती है मायरा। पहचान की तलाश, आधार कार्ड की लड़ाई। एक दिन विकास सर ने स्कूल में सब बच्चों से आधार कार्ड लाने को कहा। सरकारी योजनाएं, स्कॉलरशिप और सुविधाओं के लिए आधार जरूरी था। मायरा चुप रही। न उसके पास आधार कार्ड था, न कोई प्रमाण। उसकी माँ कई बार पंचायत कार्यालय और जनसेवा केंद्र गई थी, पर हर जगह एक ही जवाब, दस्तावेज अधूरे हैं। सरपंच वर्मा जी, जो गांव की सोच का आईना थे, बोले, इस लड़की को आधार कार्ड क्यों चाहिए? मायरा का आत्मबल डगमगाया, पर टूटने नहीं दिया। उसने कहा, अगर मैं अधूरी हूं तो मुझे पूरा होने दो। उम्मीद की किरण। एसडीएम मैम। सीमा और मायरा एक दिन तहसील कार्यालय पहुंची। वहां बैठे थे एसडीएम मैम। उनके दरबार में हर कोई डरते हुए जाता था, पर मायरा का चेहरा बोल रहा था, मैं उम्मीद लेकर आई हूं। एसडीएम मैम ने उसकी बात सुनी। मायरा की आंखों में आंसू नहीं थे, सवाल थे। क्या कोई बच्चा सिर्फ इसलिए योजनाओं से वंचित रहेगा क्योंकि वो चल नहीं सकता, एक आंख से दिव्यांग है? उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस बच्ची को पहचान मिलनी चाहिए। जनपद सीईओ और आधार गाइड। एसडीएम मैम ने जनपद सीईओ को कहा कि विशेष रूप से मायरा के लिए आधार केंद्र परिसर में व्यवस्था हो। वहां एक व्यक्ति था जिसे गांव वाले आधार गाइड कहते थे, नाम नहीं, सेवा से पहचाने जाने वाले। उन्होंने मायरा की पूरी प्रक्रिया को सरल किया। दस्तावेज तैयार कराए, विशेष पहचान प्रमाण की व्यवस्था की और रिकॉर्ड में उसकी पहचान दर्ज कर दी। पहली बार मायरा को लगा, मैं इस देश की नागरिक हूं, मेरा भी एक अस्तित्व है। आधार कार्ड मिलने की खुशी और बदलाव की शुरुआत। जब मायरा को आधार कार्ड मिला, वो कागज का एक टुकड़ा नहीं था, वो उसका सम्मान था, उसका अस्तित्व था। स्कूल में सबने तालियां बजाईं। रमेश, जो हमेशा उसे बोझ समझता था, पहली बार उसकी आंखों में गर्व था। मेरी बेटी इतनी दूर चली गई। सरपंच वर्मा जी ने भी सभा बुलाकर घोषणा की, मायरा की हिम्मत ने हमें रास्ता दिखाया है, अब गांव की हर लड़की पढ़ेगी। समाज की सोच में परिवर्तन। मायरा अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रही, वह गांव की प्रेरणा बन गई। विकास सर ने कहा, शरीर से कमजोर होना असफलता नहीं, सपने न देख पाना असफलता है। सरपंच जी ने पंचायत में बालिकाओं के लिए सुविधाओं की घोषणा की। जनपद कार्यालय ने विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए आधार सुविधा शिविर शुरू किए। मायरा की कहानी अखबारों में छपने लगी। छोटे कदमों से बड़ा परिवर्तन। मायरा की उड़ान। मायरा आज भी उसी गांव में है, पर अब वो बच्चों को पढ़ाती है। वह प्रेरणा है उन सबके लिए जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। वो कहती है, मैं चल नहीं सकती, लेकिन मैं किसी को भी रुकने नहीं दूंगी। उसकी कहानी बताती है कि जब समाज अधूरी पहचान देता है, तब आत्मबल उसे पूर्णता में बदल देता है। मुख्य संदेश, हर बच्चा शिक्षा और पहचान का हकदार है। दिव्यांगता कमजोरी नहीं, समाज की सोच की परीक्षा है। आधार कार्ड जैसी सुविधाएं केवल दस्तावेज नहीं, आत्मसम्मान है। समाज तब बदलता है जब एक बच्चा समाज की सोच में परिवर्तन की बदलाव की शुरुआत करता है।